नगर पंचायत सिधौली के आरक्षण विसंगत को दूर करने के संदर्भ में आज लखनऊ में सिधौली नगर पंचायत जनपद सीतापुर के कुछ प्रत्याशी अपनी समस्या को लेकर आए थे। उन्होंने यह बताया कि हम लोग एनेक्सी भवन गए, वहां पर बैठे अधिकारियों ने यह बताया कि आप ऑनलाइन जाकर अपनी समस्या को बताइए। आरक्षण सूची के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित प्रस्तावित किया गया, जो कि नियम अनुसार आरक्षण विसंगत के अंतर्गत आता है। इस समस्या को लेकर प्रत्याशियों ने मीडिया से बात की और अपनी समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की मांग की। तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तान किसान मंच का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। आज आप लखनऊ विधानसभा से आए हैं, क्या मुद्दा है, क्या बात है? मेरा मुद्दा ये है कि मैं और मेरे तरीके से मेरे संगठन के बहुत से पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और अपनी अपनी पंचायतों से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। आरक्षण आने से सभी लोग मायूस हुए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मायूसी के साथ साथ हम लोगों को अपने कागज में बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मोबाइल पे PDF फाइल चलाया गया आरक्षण को लेकर, जिसमें 75 जिलों की पूरी सूची डाल दी गई है। उस पर सिर्फ 2 जगह का एड्रेस दिया गया है कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको इन 2 जगहों पर जाना है, जिसमें 9 नंबर गेट पे आपको लिखित रूप से शिकायत दर्ज करानी है और बापू भवन में आप जाके अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं। तो जब हम सब बापू भवन गए तो वहाँ अंदर जाने के लिए पासेस की व्यवस्था है और जहाँ पे हम लोगों को जाने की कोई पासेस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। 9 नंबर गेट पे आने के बाद वहाँ पर बैठे अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा ये कहा गया कि हम लोगों को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का पावर नहीं दिया गया है कि जिससे हम आप लोगों की चिट्ठियाँ लें और आपत्तियाँ लें। हम सब लोग सुबह 9 बजे से उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों के बहुत से लोग यहाँ लखनऊ में भटक रहे हैं और हम लोगों की किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारा कहना केवल ये है कि हमारी बात भारत के संविधान को देखते हुए सुनी जाए और हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया जाए, अन्यथा मैं, मेरे संगठन के लोग और प्रदेश के समस्त लोग यहीं धरना करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य मनीष पांडे हूँ, नगर पंचायत सिधौली रहता हूँ सिधौली में, और यहाँ पर हम लोग आए थे। सिधौली का जो आरक्षण हुआ है वो OBC कर दी गई है सीट, जबकि किसी भी नियमावली में सिधौली आरक्षित नहीं जा रही थी। सामान्य होने का पूरा चांस था, लेकिन ये ऊपर के अधिकारियों द्वारा खेल किया गया, सिधौली की सीट आरक्षित कर दी गई। नगर पंचायत सिधौली में सामान्य कई वर्षों से नहीं है। पिछली 2 पंचवर्षीयों में भी आरक्षित सी सीट पिछली बार महिला के लिए आरक्षित थी, उसके पहले 2012 में OBC के लिए आरक्षित हो चुकी है। तो अभी 1 हफ्ते का वक्त है, नगर निगम में 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो क्या आप अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हम लोगों को जो एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, इस पर हम सुबह से हम लोग मारे घूम रहे हैं। कहीं पर कोई पत्र हमारा नहीं लिया गया है और कोई रिसीविंग देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आगे क्या करेंगे आप फिर आगे? अब हमें एक केवल मात्र सहारा है कि GPO में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से रजिस्ट्री कर देते हैं और इसके सिवा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। हम 7 लोग नगर पंचायत सिधौली में सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट के आवेदक हैं। हम 7 के साथ एक साथ आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। हमारा विषय ये है कि तंबौर नगर पंचायत, जिसमें 60% से ज़्यादा OBC समाज के लोग हैं, और पैंतेपुर नगर पंचायत जिसमें 70% के लगभग OBC समाज के लोग हैं और वहाँ 7-8% दलित हैं, वो दोनों सीटें अनारक्षित कर दी गई हैं। जबकि हमारी सिधौली, यहाँ पर 40% से ज़्यादा सामान्य वर्ग के मतदाता हैं और पिछले 2 बार से आरक्षित श्रेणी में है। उसके अनारक्षित होने की स्थिति बन रही थी, तो उसको जानबूझकर पैसे के प्रभाव में आरक्षित किया गया है। इस पर हम सब आपत्ति दर्ज कराने आए हैं और हम सब लोग सुबह से परेशान हैं। यहाँ 9 नंबर गेट पर जो कार्यालय बताया गया था, वहाँ पर सैकड़ों आपत्तिकर्ता भटक रहे हैं। किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम अधिकारियों से बात करने पर भी, तमाम ऑफिसों में बात करने के बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे आप क्या करेंगे? स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमें बताया गया है रजिस्ट्री कर दीजिए। हम रजिस्ट्री कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपत्तियां लेने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, इसके बाद भी जनभावनाओं से मजाक किया जाएगा तो हम लोग न्यायालय जाने को बाध्य होंगे।